हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हम जो पर्दी भरते वॉल आरसीसी वॉल उसमें कितनी शटरिंग लगती है और किस तरह उसकी शटरिंग होती है और कौन कौन से आइटम उसकी शटरिंग के लिए लगते हैं। पहले मैं आपको एक प्रॉपर लुक दे देता हूँ चारों तरफ से। उसके बाद मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कौन कौन सा मटेरियल लगता है हम शटरिंग करते जब आरसीसी वॉल के लिए। सबसे पहला हमारा जो मटेरियल है वो है मुंडा प्रॉप्स, स्टील प्रॉप्स। स्टील प्रॉप्स का डिस्टेंस 900 से 1200 होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक प्रॉप से लेके दूसरे प्रॉप तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, 1 मीटर 50। तो 900 से 1200 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा 1 मीटर 50 है। सबसे पहला आइटम हमारा स्टील प्रॉप्स है। हमारा जो दूसरा मटेरियल है वो है यूजैक। यूजैक रहता है, ये एमएस का रहता है। ये हमारा दूसरा मटेरियल है जो हमारी शटरिंग के लिए यूज़ होता है। और हमारा जो तीसरा मटेरियल है वो है बेस जैक। बेस जैक इसको बोलते हैं, बेस जैक इसको बोलते हैं। ये हमारा 3 मटेरियल है। अगर हमारी साइड में मुंडा ख़त्म हो जाए तो हमें इस तरह ये स्कार्फ फोल्डिंग का पाइप है, वहाँ पर हमने बेस जैक लगाया, यहाँ पे यू जैक लगाया, हम सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा 3 मटेरियल हो गया। चौथा हमारा मेन मटेरियल है शटरिंग प्लाई। शटरिंग प्लाईवुड आप BWR प्लाईवुड यूज़ कर सकते हो, जिस तरह मैंने यूज़ किया है आप देख सकते हो। तो आप ये प्लाईवुड भी यूज़ कर सकते हो। 5वां मटेरियल है हमारा चाबी। चाबी जो है मोटा सा आप देख रहे हो, ये हमारा 5वां मटेरियल है जो शटरिंग में यूज़ होता है। 6ठा मटेरियल जो है वो है लाफा। ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर भी मारा हुआ है, ये है लाफा। लाफा है, पट्टी बोल लो, वो जो है ये हमारे 6ठा मटेरियल है। 7वां मटेरियल जो हमारा यूज़ होता है शटरिंग में वो है बेंडिंग वायर। बेंडिंग वायर से कसना पड़ता है। अगर आप देखोगे जगह जगह बेंडिंग वायर लगा है। ये हमारे हो गए 7 मटेरियल। अब अगर हम 8वें मटेरियल की बात करें तो वो है 8वां मटेरियल जो हमारा है वो है ये हथौड़ी। इसके बिना तो आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ये हथौड़ी हमारा 8वां मटेरियल है जो यूज़ होता है। 9वां मटेरियल जो है वो है लेवल पाइप, जो हमारे शटरिंग के टाइम पे यूज़ होता है। हमारा जो 10वां मटेरियल है वो ये है कि ऐसा पुरानी पलाई होना चाहिए, ताकि अगर ऐसा कोई गाबड़ा आ जाता है, ऐसा पाइप आ जाता है तो गाबड़ा आ जाता है ना, तो हमारा 10वां मटेरियल ये है, ऐसी गाबड़ा वाली पलाई भी होनी चाहिए पुरानी। हमारा 11वां मटेरियल है, ये है कनेक्टर, जॉइंटर भी बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, 2 MS के पाइप को जॉइंट करता है आपस में, जब कभी भी डिस्टेंस छोटा पड़ जाता है या बढ़ जाता है। तो ये जॉइंटर है हमारा 11वां मटेरियल। जो हमारा 12वां मटेरियल है वो है कवर ब्लॉक, जो इसने पकड़ के रखा है हाथ में। ये हमारा 12वां मटेरियल है। जो हमारा 13वां मटेरियल है वो है ये लंबा पाइप MS का पाइप देख रहे हो आप, जिसके ऊपर हमारा यू जैक टिका हुआ है। ये हमारा 13वां मटेरियल है। ये होना बहुत ज़रूरी है साइड पे। इसके बिना आप सपोर्ट कैसे लगाओगे, डायरेक्ट लाफा पे या चाबी पे। ये हमारा 13वां मटेरियल है जो साइड पे होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा 14वां मटेरियल है वो है हेलमेट, सेफ्टी शूज़ और छुटपुट सामान जैसे कि घमेला, लाइन डोरी, ये छोटा मोटा सामान अपनी साइड पे होना ज़रूरी है। जो हमारा 15वां मटेरियल है वो है सबसे इम्पोर्टेंट किला है, जो 2 इंच का, 2.5 इंच का, 3 इंच का, जो हमारी शटरिंग में यूज़ होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियल है। अगर आप सोच रहे हो छोटा सा कुछ काम का मटेरियल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। और 4-5 मटेरियल है जो साइड पे अभी अवेलेबल नहीं है। शिकंजा हो गया, H फ्रेम हो गया, कप लॉक सिस्टम हो गया, जो हम हाइट पे काम करते तब यूज़ होता है H फ्रेम और कप लॉक सिस्टम। दूसरा टाई रॉड हो गया। एक बात और, अगर आप टाई रॉड लगा दोगे ना तो आपका ये जो सपोर्ट है ना, ये आधा हो जाएगा। आपने स्टेशन के बाद रिटेनिंग वॉल भरते हुए देखा होगा, वो लोग टाई रॉड लगाते और लाफा और चाबी लगा के छोड़ देते। ये सब बिल्कुल भी नहीं लगाते और वो भरते जाते। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पलाई न्यू है, इसलिए हम टाई रॉड नहीं लगाए। नहीं तो टाई रॉड, शिकंजा, पराई बोले तो लोखंड का वो रहता है, और भी 10 चीज़ें हैं।